Hello and welcome back to the Burning Issues. This is Zarir Baz and today's burning issue is the place which has been burning from last 75 years and so, but specifically जो पिछले 1-1.5 माह में वहाँ पर सूरत हाल हुई है वो अनबिलीवेबल है. Yes, you guess it right, फ़लस्तीन. Alright, so इन विजुअल्स के बाद ना कोई बात नहीं बचती करने के लिए, but still there has lot to talk, lot to say. Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza. बचपन से सुनते आए हैं कि जंग में भी ना स्कूल्स पे अटैक होता है, जंग में भी ना अस्पतालों पर अटैक हुआ है, ना सिविलियन आबादी पर अटैक किया जाता है, और अगर किया भी गया तो वो लास्ट ऑप्शन रहती है किसी भी जंग में. बट इस जंग में वो सब चीज़ें हुई हैं जो हमने बचपन से सुनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता रहा माजी में भी. लेकिन इस जंग में आपने अस्पतालों पर अटैक देखे, आपने बच्चों पर अटैक देखे, आपने सिविलियन आबादी पर टारगेटेड अटैक्स देखे, लोगों को चुन के मारा है, लोगों के स्कूल्स में बम फेंके गए हैं. और इस वक्त एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ गाज़ा इज़ स्टिल फेसिंग द बम्बार्डमेंट फ्रॉम इज़राइल. और जो वहाँ पर रोनते हुए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों को, जो जुल्म की एक दास्तान है वो आज से पहले ऐसी ना कभी रकम हुई है, ना कभी आपने सुनी होगी, ना कभी देखी होगी. सो इन दिस एपिसोड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली. और लेटर पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. और पाकिस्तान का जो स्टांस है, ऑफिशियली क्या स्टांस है और वो क्यों है, और इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है गज़ा को, और उसकी क्या वजूहत हैं और किस तरह से आई पर्सनली बिलीव कि होना चाहिए. सो लेट्स गेट इनटू दिस. सो एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ इस वक्त तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं. इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी फ़लस्तीन में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने बाजुओं पर अपना नाम लिखवा रहे होंगे, अपने बाप का नाम लिखवा रहे होंगे कि अगर वो शहीद हो जाते हैं आज कल परसों कभी भी, तो उनके बाजू देखकर उनको पहचाना जाए, क्योंकि जो वहाँ पर शहादतें हो रही हैं वो इस तरह मस्क शुदा है कि उनको पहचाना भी नहीं जा पा रहा. और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त भी वहाँ पर बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी हुई है, और इस वक्त भी वहाँ पर आहो पुकार चीखो पुकार जो है वो इतनी लाउड है कि वो आपके कानों के पर्दे फाड़ दे. और इतनी साइलेंस है उसमें कि वो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़ी बड़ी दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही. तो ये था करंट सिनेरियो कि पूरे गज़ा में, फ़लस्तीन में इस वक्त क्या सूरत हाल है और लोग किस तरह अपनी जान गंवा रहे हैं और इंसानी अलमिया जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड कि व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन. ऑलराइट, सो पाकिस्तान लाइक एनी अदर नेशन इस वक्त सड़कों पर है, एहतजाज कर रही है, गज़ा मिलियन मार्च कर रही है, फ़लस्तीनी झंडे पहन के, फ़लस्तीनी अपर्स पहन के, फ़लस्तीनी जैकेट्स पहन के सड़कों पर आकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और नारे मार रहे हैं कि रास्ते खोलो, हमने गज़ा में जाना है. और बॉयकॉट मुहिम हर बार की तरह इस बार भी जारी है. और ऑफिशियल स्टांस पाकिस्तान का ये है कि ये जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है, फ़लस्तीनी अवाम के साथ है और इस जंग की भरपूर मजम्मत करता है. और जो इसी तरह के जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उसी में जो एक बड़ा सेफ साइड पे रहते हुए एक हमारा ऑफिशियल स्टांस है. एंड लेट्स टॉक अबाउट बाइकॉट मुहिम. बाइकॉट मुहिम हम 2014 में भी कर चुके हैं, 2022 में भी कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं, बट लेटली हमें उन्हीं चीज़ों पे वापस आना पड़ता है. बाइकॉट मुहिम इज़ अ गुड टेम्परेरी जेस्चर टू शो सॉलिडारिटी फ़लस्तीनियों के साथ. बट अगर आपने रियल वर्ल्ड में रहना ना, अगर आपने रियल वर्ल्ड में रहते हुए अपना कुछ इम्पैक्ट बनाना है तो आपको उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा. उनको गालियाँ दे के और उनको बुरा भला कह के और हैशटैग चला के कभी कुछ नहीं होगा. हमें ये चीज़ अब अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि अगर आपने वाकई में किसी की मदद करनी है ना तो प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी. और प्रैक्टिकली आप तभी करेंगे जब आप उनके साथ साइंस की फील्ड में कम्पीट करेंगे, टेक्नोलॉजी में करेंगे, आईटी में करेंगे, एजुकेशन में करेंगे. तब जाके जब आप कुछ अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे उस लेवल पर, फिर आप उनको रोक भी सकेंगे और उनको कुछ नुकसान भी पहुंचा सकेंगे. अभी सिर्फ बॉयकॉट करके आपने लेटली उनकी चीज़ों पर ही आना है, क्योंकि हमारे पास अपनी कुछ प्रोडक्शन ही नहीं है. हमने सिर्फ धागे कपड़े के अलावा कभी कुछ बनाया नहीं है. जितनी फार्मास्यूटिकल्स हैं, जितनी चीज़ें वहाँ से आती हैं वो हमारे लिए लाइफ और डेथ का सवाल बन जाती हैं. और ये जितनी बॉयकॉट आप चीज़ें कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कभी भी हम एक होकर बॉयकॉट भी नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ
कुछ लोग जो हैं वो बाइकआउट करेंगे, बड़ा स्ट्रिक्टली करेंगे। कुछ लोग कहेंगे यार ये कुछ नहीं होता और इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट कर लें आप, स्टारबक्स का कर लें, स्टारबक्स तो बाय द वे इधर है भी नहीं, और बर्गर किंग का कर लें या किसी और चीज़ का भी कर लें। इवन कोलगेट भी आई गेस मैंने सुना है कि कोलगेट का भी बाइकआउट आप कर रहे हैं, बट आप फाइवर का बाइकआउट नहीं कर सकते। फाइवर भी इजरायली कंपनी है। फाइवर पे रहते हुए आप अपने अकाउंट्स डिलीट करें ज़रा, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप रिलाय उस पर कर रहे हैं और आप हर उस चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं जो वहाँ से आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन्होंने तरक्की की है। वो रियल वर्ल्ड में रहते हुए उन्होंने जो सर्कमस्टांसेस थे उनको अडॉप्ट करके उसको आगे बढ़ाया और अब तरक्की कर गए हैं। अब आप इस सारे सिनेरियो में रहते हुए सिर्फ गाली दे सकते हैं, बुरा जान सकते हैं उन्हें दिल में और बाइकआउट कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग। 2014 में भी मुझे एग्जैक्टली याद है, जुलाई अगस्त की बात है ये, कि तब भी इसी तरह बम्बार्डिंग हो रही थी गज़ा पे और लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे उस टाइम भी कि बम्बार्डिंग हो रही है, और लोग कुर्सियाँ रख के रात के टाइम एंजॉय करते थे कि जब वहाँ पर बम गिरते थे। और उस वक्त भी बड़ी स्वेर एक बॉयकॉट मुहिम चली थी, बट क्या हुआ लेटली? कुछ भी नहीं हुआ, आपको उन्हीं चीज़ों पे वापस आना पड़ा। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि हमें रियल वर्ल्ड में रियल चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। हमें ये बातें इमोशनल होने से ज़्यादा लॉजिकली समझनी पड़ेंगी कि अगर हमने कुछ करना है सच में तो हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा यार। हमें अपने आप को compete करने के लिए रेडी रखना पड़ेगा। हमें साइंस में काम करना पड़ेगा, हमें कुछ एजुकेशन रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें आईटी में आगे जाना पड़ेगा, हमें उन सब लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि साइंस में काम कर रहे हैं, जो हर उस फील्ड में काम कर रहे हैं जिस पे हम रियल वर्ल्ड में आके अपने आप को मनवा सकते हैं। सिर्फ वादे दावे नारों के पीछे लगाने को यूथ को जिस तरह से लगाया जाता है नारों के पीछे, उस तरह से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी परसों ना लाहौर में काफ़ी बड़ा गज़ा मिलियन मार्च हुआ है और जिस पार्टी ने कराया ना वो उस पार्टी का सरबरा तकरीर कर रहा था टीवी पर, हम लाइव कट थे बुलेटिन के बीच में, और वो कह रहा था, मैंने खुद सुना कि रास्ते खोलो गज़ा के, मैंने गज़ा में एंटर होना है। आपने वहाँ जाके क्या करना है? वही पुराना माइंडसेट कि मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ गज़ा में एंटर होऊंगा, तलवार पहनी होगी मैंने और यूँ मैं म्याम से निकाल के तलवार गर्दनें काट के वापस आ जाऊँगा, गज़ा ठीक हो जाए। वही इस पुराने और ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से निकल आए हम। इफ़ यू हैव टू कम्पीट, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग फॉर समवन अच्छी नीयत के साथ, तो यू हैव टू बी इक्विप्ड। लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप ना साइंस में कहीं पर हैं, ना आप आईटी में कहीं पर हैं, ना आप टेक्नोलॉजी वाइज कहीं पर हैं, ना आप इन चीज़ों को मानते हैं, और आप इतनी बड़ी जो आपके दुश्मन है उनसे आप compete कर जाएंगे। सो इट्स अ हाई टाइम कि हम अपना फोकस शिफ्ट करें मज़म्मतों से आगे कुछ एक्शंस पर, जिससे हमारी आवाज़ में कुछ वज़न आए, दुनिया हमारी आवाज़ सुने और हम लोगों से compete कर सकें। इन जज्बाती नारों से आगे भी दुनिया है और बाकी दुनिया उसी चीज़ पर अमल कर रही है। हम लोग जज्बात से निकलकर कुछ ऐसे एक्शंस करें, कोई ऐसी काम करें ताकि हम दुनिया में लोगों के साथ compete कर सकें, हमारी आवाज़ की कोई से हो, कोई वेटेज हो, ताकि ये सब लोग जो हमारे दुश्मन हैं और जो फ़लस्तीन पे और जो बाकी इस तरह मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकें। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम जज्बात से, इन नारों से, इन दावों से आगे निकल के ये सब कुछ कर लेते हैं जो कि बहुत मुश्किल है बट ज़रूरी भी है। दैट इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पाकिस्तान सिर्फ अपने नाम से नहीं पहचाना जाएगा, अपनी कंट्रीब्यूशन से पहचाना जाएगा, चाहे वो साइंस में हो, एजुकेशन में हो, टेक्नोलॉजी में हो। उन सब ममालिक के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हो सकें जो इस वक्त डिसीजन मेकर हैं, जिनके एक फ़ैसले पे दुनिया के रुख बदल जाते हैं, जिनकी कुछ से है, जिनकी कहने में, जिनकी बात में कुछ वेटेज है, उनके बयान से पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। और ये सब तब होगा जब हम अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, जब हम अपने एग्रेशन को चैनलाइज करेंगे। एंड लेट्स टर्न आवर फ्रस्ट्रेशन इनटू अ फोर्स ऑफ चेंज। जब तक ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आप सिर्फ फॉर टाइम बिंग बाइकआउट ही करेंगे। तब तक आप यही बातें करेंगे कि गज़ा के दरवाजे खोलो, मैंने अंदर जाना है, और अंदर जाके आपने करना कुछ भी नहीं है, आप अपना उल्टा नुकसान करेंगे। सो लॉजिकली सोचें और प्रैक्टिकली सोचें, और इस रियल वर्ल्ड में इसी तरह दुनिया चलती है। एंड लास्टली आई वांट टू प्रे फॉर ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फ़लस्तीन एंड स्पेशली इन गज़ा, और जो वहाँ पर सूरत हाल है, जिस तरह से वो अपनी जानें दे रहे हैं और जिस तरह सूरत हाल है, आई रियली प्रे टू अल्लाह कि उनकी मुश्किलात जल्द से जल्द आसान हो। और कोई भी अभी इस दुनिया में ये अपने अल्फाज से बयान नहीं कर सकता
कि वहाँ पर वो किस तरह रह रहे हैं, और ना मैं बता सकता हूँ, ना हम लोग सुन पाते हैं, ना हम लोग इमेजिन इवन कर पाएंगे कि वो लोग किस सिनेरियो से गुजर रहे हैं। और बच्चियाँ छोटी रोती बिलखती विजुअल्स जो हैं वो हम सब का दिल चीर देते हैं। इसीलिए मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार हम लोग कब तक बातें कर लेंगे, हम लोग कब तक सिर्फ बातें ही करेंगे और हम उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और हम सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि ज़ालिम थक के रुक जाए और उनकी मुश्किलात आसान हो, और हम सिर्फ वादे दावे और मिलियन मार्च और फलाना मार्च और एहतजाज और जैकेटें मफलर पहन के तस्वीरें डीपियाँ चेंज कर ली और दैट्स इट। हम लोग इसे ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम अपनी सिमत दुरुस्त कर लें। हम लोग ये फ़ैसला कर लें कि अब हमने रियल वर्ल्ड में कम्पीट करना है, और वो किस तरह करना है वो हम सबको पता है, बट हम करना नहीं चाह रहे। And to sum it up, this is Ali Abbas signing off from The Burning Issues. Thank you for joining us in this special episode of The Burning Issues, and let's make a difference together.